श्री राम कथा। श्री हनुमान जी और विभीषण का मिलन चल रहा है। तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रगटे हैं। अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई। है मात अशोक वाटिका में सुधि उनकी ले आओ भाई। यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं। रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है। वे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुरी में, छाया की तरह पाश हूँ मैं। एक गीत है। तेरी जय हो जा बजरंगी, निर्भय हो जा। युद्ध जीत जा शत्रु जीत जा, काल जीत जा काम जीत जा। आगे बढ़कर सम्मुख आकर जमकर जय कर जा जा जा। है रखवाले जग रखवाले, उजियाले बलवाले बुद्धि वाले जा। तेरी जय हो जा बजरंगी, निर्भय हो जा। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तने कह जय कृपा निधान। उत्साह वही आदर्श वही, चिंतन वही सीता का था। अनुराग वही अभिलाष वही, वही स्वरूप छोटा सा था। पहुँचे अशोक वन में जब यह तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वह अशोक था पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचरी उपस्थित थी। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यानावस्थित थी। पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। मटियाली बड़ी बड़ी अलके मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। सब अंग बिरह की झुलसन से हो रहे सूख कर कांटा है। थी ऐसी छीड़काए मानो हड्डी चमड़ी का ढांचा है। आँखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब ओर अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपनी जीवित थी। था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्नि शिखा सी दीपित थी नहीं वियोगिनी योगिनी थी। गोदी में माँ वसुंधरा की आकाश देव की छाया थी। रक्षा थी पवन देवता की। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात। कुंडल फेंके जिन्होंने हैं यह वही मात। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है। इसलिए कष्ट सहकर भी यह अब तक जीवित असुरों में है। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से यह वंचित है। इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूलि धूसरित है। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं, जी तो मेरा यह कहता है। घबरा जाए माता न कहीं, यह संशय रह रह उठता है। अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आया है। बड़भागी है यह रामदूत,
माता का दर्शन पाया है। पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मसाल। समझ लिया आ रहा है इसी ओर दशमाथ, मंदोदरियादिक कई सुंदरियां हैं साथ। सोचा थोड़ी सी रात रही, यह अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य कारण क्या है। राक्षस भी है माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है। सब भेद जान कर हो प्रगटूं, इस अवसर यही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंधर आया इधर बोल उठा कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह स्योधनवा तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तो योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है। समझता नहीं समझा ही नहीं सत्यता को, वह बोला छल नहीं नहीं, वह बोला छल नहीं नहीं और कुछ ध्यान। दशकंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान, पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दस मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तुम तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके बाला ने कहा सुन तिनका की बात, पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आँखों ही का है। पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलनी खिलती है। होता है प्रातः काल जभी, तब स्वयं कमलनी खिलती है। यह आँखें अगर कमलनी हैं, तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तो जुगनू से भी घट कर है, वे सूरज से भी बढ़ कर हैं। लंका पति खद्योतसम, रविसम अवध कुमार। रावण यह सुन जल उठा, कहा खींच तलवार। अब तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है। पर तूने जब जब आया मैं, अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी, तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुँचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है।
तलवार मुझे मेरे सत को सत यह है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है। व्रतपति व्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तो लंका में मुझे छुपाया है। जा लजा डूब जा जल निधि में क्यों खड्ग दिखाने आया है। वह हाथ जल नहीं जाते क्यों जिनमें यह खड्ग उठाई है। नभ के नक्षत्र न अंधे हैं, बहरे ना पवन के झोंके हैं। तृण तृण अशोक उपवन, तृण तृण अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। एक लाइन छूट गई है कहीं तक। वह हाथ जल नहीं जाते क्यों जिनमें खड्ग उठाई है। नभ के नक्षत्र न अंधे हैं, बहरे ना पवन के झोंके हैं। तृण तृण अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। अगणित आँखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। एक गीत है। लंकेश हरण तूने जनकात्म जानकी है। करनी अनजान की सी होकर सुजान की है। आया लेने बदला रतेश बहाने। यह जान ले घड़ी अब लंका के जान की है। आ जान भुजाओं ने जब शिव का धनुष तोड़ा। क्या शक्ति उनके आगे भी सौ भुजान की है। पर नारी को चुराना है मौत को बुलाना। मत खेल समझ इसको बाजी ये जान की है। घट घट में है जो व्यापक रक्षक वही है मेरा। है जानकी के रघुवर रघुवर की जानकी है। यह सुनते ही हो गया दसमुख फिर विकराल। खड्ग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय। घट घट व्यापक हैं कहाँ अभी प्रकट हो जाए। जभी तोल तलवार को धाया राक्षस नाथ। सर्वेश्वर कह सिया ने झुका दिया निज माथ। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वही तुरंत। मुख से मंदोदरी के बोली वह भगवंत। ठहरो क्या कर रहे हो अनुचित से यह नाथ। इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को। जाते जाते निश्चर्यों से बोला कि सताओ सीता को। देता हूँ समय 30 दिन का तब तक ना उचित उत्तर होगा। तो करने का फल पाएगी यह खड्ग और वह शर होगा। मन ही मन कहा उधर कपि ने माँ का नाम मलिन अंचल होगा। उससे पहले मेरा मुष्टिक तेरा वह वक्ष स्थल होगा। तरुवर अशोक के बोल उठे हम उससे प्रथम उजड़ते हैं। लंका के महल लगे कहने उसके पहले हम जलते हैं। त्रिजटा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत।
चला गया 10 शीश तो वह कह उठी तुरंत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।